Hello friends, I am Mr. Ravindra Bhalerao and I welcome you to my channel that is English for Learners. Dear students, in today's video we shall discuss about the question bank of English subject Standard 12. This question bank is provided by HSC Board Education Department of Maharashtra Government. This question bank is very important for the preparation of examination. So in this video, this one is the first video of this question bank. So I have given here the questions with answers. But before watching this video, as usual, I request you don't forget to subscribe my channel. Alright, let's begin to discuss about the question bank. Section 1, that is prose section. Set 1, question number 1A, scene passage is given here for 12 marks. Here, one scene passage is given. The question is like this: read the extract and complete the activities given below. यहाँ पर आपके लेसन टेक्स्ट बुक में से द फर्स्ट लेसन इज देयर, दैट इज एन एस्ट्रोलॉजर्स डे. इन लेसन में से यहाँ एक पैसेज दिया है. So here we have not that much time to explain the passage, but I would like to tell you that I have made one video on this lesson, that is an astrologer's day. आप वो वीडियो केयरफुली देखिए, then you will understand the meaning of this passage. इस पैसेज में एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष है. So there is the description about the astrologers, how was he looking and how was he judging the customer or the common people to show their future. So यहाँ पर एक ऐसा दिखा है कि एक मार्केट प्लेस है, एक गांव का, एक छोटा टाउन का मार्केट प्लेस. वहाँ पर एक ज्योतिष, जो एस्ट्रोलॉजर हमेशा एक दिन के समय बैठता है, और वहाँ के सब मार्केट प्लेस का सिचुएशन और वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर्स का डिस्क्रिप्शन इस पैसेज में दिया है. तो फिर से मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि इस पैसेज से रिलेटेड जो एन एस्ट्रोलॉजर्स डे है, इसका आप वो वीडियो देखिए, बाद में इस क्वेश्चन आंसर देखिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर इजीली समझ में आएंगे. अगर मैं ये पैसेज आपको एक्सप्लेन कर दूँ तो टाइम बहुत बढ़ सकता है. सो लैक ऑफ टाइम आई एम अनेबल टू एक्सप्लेन द पैसेज. सो डायरेक्टली वी शैल स्टार्ट द क्वेश्चंस एंड आंसर्स. सो दिस वन इज द पैसेज. ओके, Alright, let's see the activities related to this passage. इस पैसेज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज या क्वेश्चन दिए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, A1, स्टेट इफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस इस पैसेज में से दिए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है. Number 1, the astrologer used to have an preparation of his business in quite a professional way. यहाँ पर जो एस्ट्रोलॉजर का डिस्क्रिप्शन दिया है, वो एस्ट्रोलॉजर प्रोफेशनल जैसा पूरी तैयारी करके वहाँ पर बैठता है. Is it true or false? The answer is given. Yes, it is a true. It is a true statement or correct statement. Next sentence. The physical appearance of astrologer hardly created an impact on the customer. जो एस्ट्रोलॉजर का फिजिकल अपीयरेंस, वो दिखने में ऐसा था कि उसका कस्टमर के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता था. नो, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. इट इज अ फॉल्स. एक्चुअली उस एस्ट्रोलॉजर का फिजिकल अपीयरेंस ऐसा था कि किसी के ऊपर भी इजीली impression or impact पड़ सकता. So it is a false statement. Next, third sentence. The place was busy with variety of occupations. जहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर
बैठा करता था उस टाउन में एक इमली के पेड़ टैमरिन ट्री के नीचे। वहाँ पर वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन यानी अलग अलग बिजनेस या व्यवसाय या कुछ सेलर्स वहाँ होते थे। सो इट इज़ अ ट्रू सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द एस्ट्रोलॉजर स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन हिज स्किल्स। यानी एस्ट्रोलॉजर जिस स्टाइल से वो कस्टमर को अपना बिजनेस एज ए एस्ट्रोलॉजर हैंडल करता था वो उसकी स्किल था। एक्चुअली ये सही नहीं है, इट इज़ अ फॉल्स, बिकॉज उसमें कुछ भी उसमें ऐसा कुछ स्किल्स नहीं था, बट वो सामने वालों को इम्प्रेस करता था ओनली बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस और वो थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाकर। सो इट इज़ अ फॉल्स। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजर का स्किल उसके पास नहीं था, बट एक हम कहते हैं कि प्रैक्टिस से वो सामने के कॉमन मैन के ऊपर वो इम्पैक्ट करता था। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। लेट्स सी नेक्स्ट एक्टिविटी A2, कंप्लीट द गिवन वेब। सेंटर में आपको पॉइंट दिया है, एक्टिविटीज ऑफ एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर की क्या क्या एक्टिविटीज इस पैसेज में बताइए वो लिखना है। 4 एक्टिविटीज यू हैव टू राइट हियर। सो हियर द आंसर इज गिवन। एक्टिविटी नंबर 1, वो क्या करता था, वो सबसे पहले उसने क्या है, पंक्चुअली मिड डे ही ओपन, इससे अपना बैग खोलता है, प्रोफेशनल इक्विपमेंट, उससे उस बैग में से सब उसके जो भी इक्विपमेंट्स सामान थे वो निकल, जैसे कि डजन ऑफ काउरी शेल, स्क्वायर ऑफ पीसो। सो ये लाइन्स हमने पैसेज में से लिए। वो फर्स्ट थिंग ये वो एक्टिविटी उसने की है। देन सेकंड एक्टिविटी ही डिड, हिज फोरहेड वाज, उसने खुद को प्रिपेयर किया था, जैसे कि हिज फोरहेड वाज रिस्प्लेंडेड, जैसे सिंदूर उसने लगाया हुआ था, विद सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन एंड हिज आईज स्पार्कल। सो ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ एज ए एस्ट्रोलॉजर। ये एक्टिविटी उसने की, ये भी इसकी लाइन्स हम लिख सकते हैं। देन थर्ड एक्टिविटी ही हैड डन, to crown the effect he wore a saffron colored turban around his। सामने वालों को एज एस्ट्रोलॉजी एक सफरोन कलर का टर्बन, एक पगड़ी उसने पहनी थी। एंड फोर्थ एक्टिविटी ही हैड डन, दैट इज ही वाज एज मच एज स्ट्रेंजर टू हिज स्टार्स एज वेर हिज इनोसेंट कस्टमर। जैसे कस्टमर को जैसे कुछ पता नहीं होता वैसे ही सेम कंडीशन ही वाज। फिर भी एट ही सेड थिंग्स विच ही प्लीज एंड एस्टोनाइज्ड एवरीवन, दैट वाज मोर मैटर ऑफ स्टडी प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस। तो इस तरह से वो ऐसा इम्प्रेस कर रहा था कि बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस से और श्रूड यानी होशियारी के गेस करके कुछ कॉमन पीपल को उनका भविष्य बताने की वो एक्टिविटी यहाँ पर करते। सो इन दिस वे दिस 4 एक्टिविटीज ही हैड डन, the astrologer had done these 4 activities. Next question A3, that is the astrologer was a shrewd judge of a character। astrologer एक shrewd यानी होशियार, जज करने वाला, सामने को थोड़ा सा गेस करने वाला कैरेक्टर है। एक्सप्लेन इट विद सम डिटेल्स फ्रॉम द एक्सटेंट, यानी बहुत अच्छा से सामने वालों को जजमेंट करने वाला होशियार ऐसा कैरेक्टर है, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने यहाँ पर आंसर लिखा है, यस इट इज़ ट्रू, ये सही बात है, दैट द एस्ट्रोलॉजर वॉज ए श्रीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर फॉर सिंपल रीजन दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन हिज लाइफ। जब इसने अपनी जीवन की शुरुआत की एस्ट्रोलॉजर, वो उसको कुछ नॉलेज नहीं था एस्ट्रोलॉजर का, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू अदर्स दैन ही न्यू व्हाट वाज गोइंग टू हैपन हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। खुद के बारे में नेक्स्ट मिनट में क्या होने वाला है वो खुद को पता नहीं था, तो दूसरों को क्या बताएगा। सो ही डिड नॉट हैव दैट मच नॉलेज अबाउट द as an astrologer, but he was as much a stranger to the stars as were the innocent customer। जो innocent customer थे उनके जैसा वो भी उसका भविष्य था, बहुत कॉमन था। Yet फिर भी he said things which pleased the astonishing everyone। फिर भी वो जो सामने वालों को ऐसा भविष्य बताता तो everyone become astonished, वो बहुत सरप्राइज हो जाते थे, खुश हो जाते थे। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस एंड श्रूड गेस वर्क। सो ये पूरा जो उसका काम करता था वो सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से और श्रूड गेस वर्क की वजह से। सो दिस टाइप ऑफ हाउ ही वॉज जजिंग और श्रूड होशियार था, इसके बारे में हमने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है।
Now let's see the next activity A4. We need to understand even a smallest details of the business in order to success. यानी हमें बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए. राइट योर यू. इस स्टेटमेंट के ऊपर आप क्या कहते हैं? ये सही बात है कि इस जीवन में बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए वी शुड अंडरस्टैंड इवन स्मॉलेस्ट डिटेल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए. सो लेट्स सी द आंसर आई हैव गिवन हियर. यस, वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस in order to success. In order to get success in business, we should know some tips. आपको कुछ कॉमन स्मॉलेस्ट टिप्स मन होना चाहिए, जैसे कि नो यूर सेल्फ, खुद के बारे में पता होना चाहिए. यूर ट्रू मोटिवेशनल लेवल, आपका मोटिवेशनल क्या है. द अमाउंट ऑफ मनी यू कैन रिस्क, कितने आपके पास पैसे हैं जो आप रिस्क लगा सकते हैं बिजनेस के लिए. एंड व्हाट यू आर विलिंग टू डू टू बी सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या इच्छा है. द चूज टू बी राइट बिजनेस फॉर यू, पहले बिजनेस आपको प्रॉपर चूज किया है कि नहीं उसके बारे में सोचना से चाहिए. बी श्योर दैट देयर रियल इज अ मार्केट फॉर व्हाट यू वांट टू सेल, जो भी आप सेल करने वाले बिजनेस है उसके लिए मार्केट है ही क्या. रिसर्च यूर competitors, start on a small scale or before going all out, learn from others. So these types of smaller details will definitely helpful for success in any business. So इस तरह से smaller things जो business के लिए required होती है, we should know all these things. So we have written this type of answer here. Now let's see the activity number A5. Do as directed, ये ग्रामर से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिविटीज है. वन सेंटेंस दिया है. इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. और इस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यानी ये जो सेंटेंस दिया है इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज, इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. बहुत आसान है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है. आप मेक एक्सक्लेमेटरी ऐसे यूट्यूब पर डालिए और आगे भालेराव लिखिए, आपको इजी आसान तरीके से वीडियो आपको दिखाई देगी. अब इसका राइट यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं. जैसे ऑप्शन 1 दिया है, इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज. सेकेंड, हाउ अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज इट वॉज. थर्ड वन इज व्हाट अ रिमार्केबल प्लेस इन मैनी वेज it was. And fourth one, what a remarkable in many ways the place it was. So the right option is the third one, that is what a remarkable place in many ways it was. अब ये आंसर ही क्यों आया है, this why it is the correct one. इसके लिए आपको make exclamatory, ये असर्ट सिंपल सेंटेंस का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किस तरह से चेंज किया जाता है, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी. लेट्स सी नेक्स्ट सेंटेंस. द सेंटेंस इज गिवन लाइक दिस. ही स्प्रेड आउट ऑफ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स. अभी इस सेंटेंस को क्या करने के लिए कहा है. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट द गिवन सेंटेंस एज ए कंपाउंड सेंटेंस. जो दिया हुआ सेंटेंस है उस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करके लिखना है. एक्चुअली आपको ये जो ग्रामर का टॉपिक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये क्या होता है ये प्रॉपरली समझ में आना चाहिए. अभी दिया हुआ जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ओके, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस. अभी कंपाउंड सेंटेंस कैसे होता है, जिसमें इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई, आप देख सकते हैं. जिसमें सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे और कॉम्प्लेक्स किसे, ये अगर समझ में आते तो राइट जो यहाँ पर ऑप्शन दिए तो करेक्ट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. अगर मैं यहाँ पर डिस्क्राइब करते बैठूंगा तो पूरा 1 घंटा इसमें जा सकते हैं. सो दैट इज वाई यू हैव टू वॉच दैट वीडियो. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज द सेकंड वन, जो एंड का यूज करके यहाँ कंपाउंड सेंटेंस बनाए. जैसे ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड ऑफ अ डजन काउरी शेल्स. अभी फिर से आपको बता रहा हूँ कि यही ऑप्शन क्यों करेक्ट चूज किया है. इसके लिए ये ग्रामेटिकल टॉपिक समझने के लिए आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो वीडियो बनाया है वो देखना पड़ेगा. नहीं तो अब ऐसे तुक्का लगा कर फिर आंसर लिखोगे तो
मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आप यू हैव टू नो डिटेल्स अबाउट दिस ग्रामेटिकल टॉपिक, दैट इज simple, compound and complex sentence. Okay, so this one is the correct option as a compound sentence. Now let's see the last activity, that is A6. Find the synonyms for the following words from the passage. नीचे कुछ words दिए, उन words को आप synonyms यानी similar words आपको passage में से लिखने हैं. ओके, जैसे कि A में confusing ये वर्ड दिया है, बी में हैंगिंग अराउंड, सी में डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डी मैजिकल इफेक्ट. अब यहाँ इसका आंसर भी मैंने यहाँ दिया है. कंफ्यूजिंग मीन्स बिविल्डिंग यानी कंफ्यूज, डू नॉट अंडरस्टैंड करेक्ट प्रॉपरली. सेकेंड वर्ड हैंगिंग अराउंड, आजू बाजू में हैंगिंग यानी टहलना, डेलिएट ये वर्ड गया है पैसेज में. थर्ड C1 डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इसके लिए वर्ड गया है ऑब्सक्योर. एंड डी मैजिकल इफेक्ट मीन्स एन्चांटमेंट. सो ए वर्ड से रिलेटेड पैसेज है. फिर से आपको एक रिक्वेस्ट है कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये लेसन आप प्रॉपरली, जो फर्स्ट लेसन है आपके टेक्स्ट बुक का, रीड कीजिए. इसमें से पैसेज आपको आ सकता है इस टाइप का. सो फ्रेंड, दिस वन इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक. रिमेनिंग क्वेश्चंस इस तरह से एक एक वीडियो बनाकर एक पूरी क्वेश्चन बैंक में 8 दिन में कवर अप करूंगा. सो फ्रेंड्स, आई होप यू माइट हैव लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज शेयर इट. If you have any suggestions for me, you can write in comment box. Wish you good day. Take care. Thank you very much.